नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मऊगंज में किडनैप युवक को छुड़ाने गई पुलिस की टीम पर हमला, एएसआई युवक की मौत, तहसीलदार टीआई समेत 10 घायल, गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में एसी फटने से लगी आग, आनन फानन में खाली कराया गया अस्पताल, मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। ग्वालियर में नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल, नशे में धुत होकर बाइक चलाते देखा पुलिसकर्मी, कोतवाली थाने में अपदस्थ। आज दिल्ली, गुरुग्राम और राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गुरुग्राम के जमालपुर में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, राजगढ़ में जिला अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। होली के बाद अब रंग पंचमी की तैयारियों में जुटा इंदौर, इस बार गेर देखने ऑनलाइन बुक होगी छतें, सभी मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में हत्या के केस की जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। हमले में घायल एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि टीआई और तहसीलदार समेत 10 लोग घायल हैं। टीआई और तहसीलदार को गंभीर चोट पहुंची है, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पर हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शाहपुर गांव में कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर सरकार और प्रशासन का कोई जोर नहीं है। दरअसल कुछ वक्त पहले एक सड़क हादसे में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी। आदिवासी युवक के परिजन ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था और इसी रंजिश के चलते उन्होंने इस युवक की पिटाई कर दी थी, जिसकी मौत हो गई। और इसकी मौत के बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया गया। एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद जब मामले को संभालने के लिए थाना प्रभारी और तहसीलदार गाँव में पहुंचे, तब उन्हें भी बंधक बना लिया गया, उन पर भी हमला किया गया है। यानी कलेक्टर, तहसीलदार घायल हैं, इलाज उनका जारी है। एक एएसआई जो जांच के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनकी हत्या कर दी गई ग्रामीणों के द्वारा और अब गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। नहीं आवा तो फोन लगाई, फोन करे लागल, मोबाइल बंद बताई तो सगले हेरे निकल दी, पता नहीं के पकड़ के ले गया का करी सो कहीं कब नहीं जा रहा। आप लोगों से कोई पुरानी रंजिश थी वहाँ? उनके पिताजी दे दिए थे कि मतलब हमारा भी खेत है सरकारी है तो ये तो निकलने को हो जाए, रोड बनवा ले। और उसका अशोक कोल मर गया, अब एक्सीडेंट हो के मेरे घर के पास। अच्छा, तो वो लोग लगाए थे कि ये मारे हैं, बाप बेटा मारे हैं। गरगा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। तो इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। एआईसीसी के सचिव और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाए, कैसे आम जनता को जो जंगल राज बना हुआ उससे राहत दिलाने की जगह उसके अंदर धकेला जाए। कर्मचारी शहीद हो रहे हैं और पुलिस वालों के ऊपर होने वाली घटनाएं रोज बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर संज्ञान ले गृह मंत्री जी, अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे। मध्य प्रदेश जंगल राज की ओर है और कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज के घटनाक्रम में सरकार द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील विषयों पर राजनीति करना छोड़े, ये राजनीति का विषय नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार द्वारा सख्त कदम पूर्व में भी उठाए गए। इस मामले में भी आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मऊगंज से धनेंद्र प्रताप सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनेंद्र, क्या हुआ उस रात को जरा बताएं। और अभी चूंकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर कलेक्टर, तहसीलदार सबको बंधक बनाया गया है, एसआई की हत्या की गई है, तो 5 लोगों का काम तो हो नहीं सकता। और चिन्हांकित किया गया क्या और लोगों को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यह घटना स्थल है। घटनास्थल पर मौके से रात में मौजूद थे डीआईजी साकेत पांडे। साकेत पांडे के आने के बाद से ही पूरे गांव में सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 3 आरोपियों को और अरेस्ट किया गया है। अभी तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। घटना की जो मुख्य वजह जो बताई जा रही है, जो मृतक है, मृतक के परिवार वालों से आदिवासी परिवार ने एक जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री करवा के वहां वापस अपने घर आ रहा था। तो मृतक युवक के घर के पास ही उसका भैंस से टकरा जाने के कारण एक्सीडेंट होने से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर आदिवासी परिवार का कहना था कि ये पिता पुत्र ने मेरे यहाँ जो मृत हुआ है उसकी मृत्यु की गई है, उसका मर्डर किया गया है। जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज से करवाई गई। जांच में यही सामने आया कि वह भैंस से टकराकर गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन आदिवासी परिवार खुन्नस खाया हुआ था। कल जब वह युवक गांव में आया, एक दुकान में, किराने की दुकान में कुछ सामान लेने गया, वहां पर आरोपी नशे की हालत में थे। ग्रामीणों द्वारा जो कहा जा रहा है, उसको बंधक बना लिए और बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उस युवक की मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु के बाद पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई, मौके पर एसडीओपी पहुंची और प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार पहुंचे। इनके द्वारा जब आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पूरे ग्रामीण इकट्ठा होके इन्हें भी बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद काफी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई, जिससे भारी पुलिस बल और मंगवाया गया। रीवा से भारी पुलिस बल आया, जिससे पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। इसके बाद यह कार्यवाही देर रात की गई, जिसमें सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया। कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। इस घटनाक्रम में जो मृत्यु हुई है, एक एएसआई की मृत्यु हो गई है, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया था, जिससे इस हमले में एक एएसआई की इलाज के दौरान एएसआई की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बंधक बना दिया। इसके बाद जब कलेक्टर और माफ कीजिएगा तहसीलदार और टीआई पहुंचे, तब उन्हें भी बंधक बनाया गया। हालांकि वो भी घायल हैं, 5 से ज्यादा प्रशासन के अधिकारी घायल हैं। और अभी का अपडेट ये है जो हमारे सहयोगी धनेंद्र प्रताप सिंह बता रहे हैं कि 8 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे मिलेंगे। शुक्रिया। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के लेबर रूम के आईसीयू में अचानक से आग लग गई। इसके बाद आनन फानन में वार्ड की खिड़कियां तोड़ी गई और यहां से मरीजों को बाहर निकाला गया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट के चलते वार्ड में आग लगी थी और इसी वक्त जब हादसा हुआ तब वार्ड में 16 महिला मरीज भी भर्ती थी।
बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से एसी की सर्विस नहीं हुई थी और गर्मी की वजह से इन्हें ऑन किया गया और इस वजह से ये हादसा हो गया। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। भैया एकदम भगदड़ में चीज ये पता चला कि आग लग गई है। हाँ, जैसे ही हम अपने बच्चों को लेके भागे। पता लग रहा सर उधर तो बिल्कुल ही हम कोई जाने लायक नहीं था जब आग लग रही, जब उसके तब कहीं कोई सन नहीं मिला था। के बाद में हमने यहाँ से खिड़की तोड़ी है 10-12 लोगों ने, तब मरीज हाथ में उठा के लिए। वो ऐसा लग रहा है कि बचने की कुछ संभावना नहीं थी। कि हमारे सभी जो वहाँ से पेशेंट्स थे उनको मूव कर रहे हैं। सबसे प्राथमिकता पे पहले आईसीयू वाले जो पेशेंट्स थे उनको शिफ्ट किया गया है और अब जो हमारी सब डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनको धीरे धीरे करते हुए हम स्पेशल सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट करा है। अभी 4th फ्लोर पे आईसीयू में है, वहाँ भी देखिए। कोई कैजुअलिटी तो नहीं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी अस्पताल के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर, कैसे हुआ हादसा, जरा एक बार विस्तार से बताएं। देखिए अविनाश, रात 1:15 बजे ये आग एसी के सर्किट में लगी और उसके बाद से ब्लास्ट हुआ और कुछ मरीज समझ पाते इतनी देर में ही आग ने बड़ा रूप ले लिया और लगातार चीख पुकार मचने लगी। जो हमारे साथ में कई पेशेंट हैं उन्होंने ये शिफ्ट किया। आपको ये हाथ दिखाते हैं, ये आप देखेंगे हाथ पूरी तरह से काले पड़े हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर कई सारे अपने के तो मरीजों को निकाला और भी मरीजों को बाहर निकाला। लगभग 65 से ज़्यादा जो प्रसूताएं थी, जो लेबर रूम का जो आईसीयू था उसमें 4 एडमिट थी, उसके आसपास भी थी, उनको निकाला। तो उससे क्या हुआ था, कैसे हुआ? एसी में आग लग गई थी। एसी में आग लगी थी, अंदर 4 मरीज वालों पे एसी थी, बाहर वाले पे वहाँ आग लगी। अंदर 9 कमरे हैं, पलंग है, उसमें 8 बच्चे वाली थी, 1 हमारी मिसेस थी। लेकिन उस समय जब ब्लास्ट हुआ फिर धुआं आग लग गई तो क्या लग रहा था आपको? अंदर चीख पुकार मच गई थी बहुत ज़्यादा। बचा भाग रहा, तो शीशे तोड़े हमने अंदर के धुआं बाहर निकल जाएगा। धुएं में गन्नाट एकदम लग रहा था तो शीशे तोड़े, फिर बाहर के लोग आ गए, उन्होंने सरिये तोड़े, टेढ़े मेढ़े करे, तब मरीजों को अंदर से निकाला। क्या किस तरह की स्थिति थी, कैसे पेशेंट मैं अपनी लड़की को लेके आया, दूसरी मंजिल से नीचे से उतारा और फिर भागत मच गई। वो लड़की घबरा गई हमारी, लड़की को लेके जब जाके सब। अभी क्या स्थिति आपके पेशेंट? हमारी भाभी तो सही है, रात में तो ज़्यादा घबरा गई थी और बच्ची को लेके आया था, वो बेहोश हो गई थी हमारी भाभी। अभी आप लोगों के पेशेंट अभी तक डॉक्टर नहीं बोले कि कहाँ भर्ती करना है। अभी मैंने अंदर गया था, उन्होंने पूछा था, मैंने पूछ के जानकारी ली थी, उन्होंने बोला कि मोबाइल नंबर ले लिया मेरा, भी बता देंगे। तो क्या स्थिति? हम तो सर रात में लक्ष्मीगंज ले गए अपनी बहू को और वहाँ पे सर का फोन गया, आग लगी, उसी वक्त हम भाग गए यहाँ से, डर के मारे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो हमारी बहू को ब्लेड आ रही है। तो देखिए KRH की जो लेबर यूनिट है वहाँ के आईसीयू में आग लगी थी। उसके बाद मरीजों को ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। 2nd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे ये शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी इलाज जारी है। इसके साथ ही ग्वालियर की जो कलेक्टर है रुचिका चौहान, वो भी स्पॉट पर पहुंच गई थी। उन्होंने एक मरीज को शिफ्ट कराने में मदद की। उसके बाद जो इमरजेंसी जो स्टाफ था, पुलिस थी, सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद सारे मरीजों को शिफ्ट किया गया। लगभग 65 से जो ज्यादा प्रसूताएं थी उनको शिफ्ट किया गया है और उसके इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पहली बार लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज के हताहत होने की खबर नहीं है। सबसे राहत की खबर है जांच के आदेश दे दिए गए और जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर वाकई में यहाँ पर आग लगी क्यों थी। आप नजर बना के रखिएगा। नासिर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में होलिका दहन के दौरान एक नाबालिग बच्चे के झुलसने का मामला सामने आया। हालत गंभीर होने पर बच्चे को ग्वालियर रेफर किया गया। परिजनों का आरोप यह है कि गांव के दबंगों ने होलिका दहन के दौरान उस पर पेट्रोल डाल दिया था, साथ ही पेट्रोल की कट्टी उस पर फेंक दी थी, जिससे वो आग की जद में आ गया था। आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने के चलते फिर उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जबरदस्ती से आके जला दी। हमने होली इकट्ठी की, हम वहीं पर खड़े थे, कुछ लोग आए पेट्रोल लेकर, उस पे आग होली पे पेट्रोल डाला और एक लड़के ने आग लगा दी और कट्टिया में आग पकड़ी, हमारे ऊपर कट्टिया फेंक दी। एक शेखर है, एक डब्लू है, शेखर जाटव है और डब्लू रजक और
अजय जाटव। और कोई बड़ा ताल्लुक है क्या? हाँ जी, हाँ जी, नए सरपंच हैं, वो है RSS में, उन्हीं से मिले हुए हैं जी। और हमारे पति सरपंच के पास गए कहने कि मेरा बच्चा जला दिया आपके लोगों ने, तो उनने बहुत मारपीट भी की इनकी। मैंने वहाँ गाओ तो मैंने सीधे दे गाली दी, मैंने मारपीट करी। एक फिर मैं थोड़े दो एक लठिया दी, मैं भाग आया वहाँ से। राजधानी भोपाल के पिपलानी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक के घर में बंधे गौवंश में कुछ मृत और कुछ घायल हालत में मिले। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और तनाव बढ़ता उससे पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने नशे में धुत होने के बाद कुछ गायों की गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया और कुछ गायों के पेट में छुरा घोंप दिया था। इलाके में भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने जल्दी कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस को संदेह यह भी है कि आरोपी ने माहौल बिगाड़ने के चलते, इस साजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया था। तो कुछ गौवंशों के गला काट दिया गया और कुछ के शरीर में चाकू घोंप दिया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और माहौल बिगाड़ने की नीयत से इस आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पूरी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को जिसने अंजाम दिया था, जिसने कि गोवंश को मारा था, जिसने गोवंश को घायल किया था, उसको पकड़ लिया है और उसका नाम है बंटी उर्फ आशीष अहिरवार। वो इसी क्षेत्र का रहने वाला है और इसके कब्जे से आला जरर जो कि इस घटना में प्रयुक्त हुआ था उसको भी जब्त कर लिया गया है और उसको अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर की इनोवा कार में मिले 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोने को अब आयकर विभाग सरकारी खजाने में जमा कराएगा। अब तक इस सोने और कैश की जानकारी न तो सौरभ और न ही उनके सहयोगियों ने दी है। सौरभ और उसके सहयोगी चेतन और शरद जायसवाल ने अब तक हुई पूछताछ में कार में मिले सोने और नकदी पर अपना दावा नहीं किया है। ऐसे में इनकम टैक्स स्टेट बैंक में जमा कराए गए सोने और नकदी की अप्रेजल रिपोर्ट जारी करने के बाद इसे सरकारी संपत्ति घोषित करेगा। लोकायुक्त और ईडी की टीम की तरह आयकर विभाग की टीम को भी ये तीनों ये नहीं बता रहे हैं कि मैंडोरी में जब्त किया गया सोना और नकदी उनका है या नहीं। चेतन सिंह के गौर और उनके नाम पर दर्ज इनोवा कार के मामले में शुरू से ये बयान है कि भले ही कार उसके नाम पर है लेकिन इसका इस्तेमाल सौरभ शर्मा करता था। इधर सौरभ बता रहा है आयकर विभाग की टीम को, इनकम टैक्स की टीम को कि जब्त किया गया सोना और कैश से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका कहना है कि इनोवा कार चेतन की, इसलिए वही इसके बारे में सही जानकारी दे सकता है। देखिए किस तरह से इस मामले को घुमाया जा रहा है और कब से ये मामला सबके संज्ञान में है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये जो कैश है 11 करोड़ रुपए और 52 किलो जो सोना है ये आखिर किसका है। चेतन गौर कह रहा है कि गाड़ी तो इसके पास थी, ये बताएगा, और सौरभ शर्मा कह रहा है कि गाड़ी चेतन गौर की है, उसी के नाम से खरीदी गई थी, तो अधिक जानकारी वही दे पाएगा। जबलपुर के लोकल फंड ऑडिट विभाग में 7 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहा जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, ये घोटाले के खेल को देखकर खुद हैरान रह गए जब उन्हें समझ में आया कि घोटाले को अंजाम विभाग के एक अदने से कर्मचारी ने दे दिया है। आरोपी सहायक ग्रेड 3 संदीप शर्मा की सैलरी कितनी है? 44,000 रुपए, लेकिन वो पिछले 1 साल से 4,40,000 रुपयों की सैलरी ले रहा था। साथ ही मृत कर्मचारियों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा इसने किया था। इतना ही नहीं, 20 रिश्तेदारों और दोस्तों को भी फर्जी तरीके से सरकारी कर्मचारी बताकर वेतन और भत्ते निकाल लिए। ओमती पुलिस थाने में संदीप शर्मा समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और इस मामले में आरोपी समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके बाद से संदीप फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इतना शातिर था कि उसने आला अधिकारियों के भी लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल किया और सरकारी खजाने से 7 करोड़ रुपए पार कर लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।